उसके आगे उसी प्रकार के बन जाते हैं, फैक्ट में, एक्टिंग नहीं। और इसके आगे एक और भाव है, माधुर्य भाव, जिसका उपदेश हम देते हैं आप लोगों को। वो प्रेयसी प्रियतम का भाव है। उस भाव में सबसे अधिक अधिकार हो जाता है, दूरी खत्म 100%। एक बार माधुर्य भाव का स्वरूप बताने के लिए भगवान ने द्वारिका में एक्टिंग की थी, सारे शरीर में दर्द की एक्टिंग। सब रानियां परेशान हो गई, क्या हो गया हमारे पति को। इतने में नारद जी आ गए। अरे भाई, भगवान ने नारद जी से कहा आ जाओ तुम भी। भीतर से चाबी घुमाते हैं वही ना। नारद जी ने कहा भाई, सारी स्त्रियों का बुरा हाल हो रहा है और इनका तो और ही विचित्र हाल है, आज कोई खास लीला है। नारद जी ने कहा महाराज क्या बात है, क्या तकलीफ है आप। अरे बहुत तकलीफ है नारद जी, मैं बचूंगा नहीं, इतना सीरियस मामला है। तो महाराज इसकी दवा भी आप ही जानते होंगे, दवा तो बता दीजिए। ने कहा अगर कोई भक्त अपनी चरण धूली दे दे तो मैं अच्छा हो जाऊं, और कोई दवा नहीं काम करेगी, संजीवनी बूटी भी नहीं। नारद जी ने कहा मैं भी तो भक्त हूं। अरे ना, मैं झगड़े में नहीं पड़ता, पता नहीं इनका क्या मतलब है। एक बार बंदर बन चुका हूं मैं दूर ही रहूंगा। लेकिन ये माताएं जो हैं 16,108 स्त्रियां, ये महापुरुषों की दादी तो है, तभी तो इनकी स्त्री बनी है। इन्हीं से मांगते हैं, माताओं चरण धूली जल्दी दे दो। रुक्मिणी वगैरह ने डांटा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं अपने पति को चरण धूली दूं, इतिहास में बदनाम हो जाऊं। मैं पति की चरण धूली अपने माथे में लगाती हूं, मैं दूंगी। नारद जी ने कहा ये भी ठीक कहती हैं, लेकिन ऐसा कौन भक्त होगा दुनिया में जो चरण धूली देगा। सब डांटेंगे हमको। चलो इन्हीं से पूछते हैं, महाराज वो ये दवा जिसके पास है वो डॉक्टर कहाँ रहता है, किसकी चरण धूली मांगू। उन्होंने कहा ब्रिज में जाओ, वहां लाखों गोपियां हैं, किसी गोपी से ले लेना। कहा ब्रिज में? ब्रिज तो एक गांव है, वहां कौन महात्मा है। चलो अब कह रहे हैं तो गए, गोपियों के आगे प्रस्ताव रखा नारद जी ने, आप ही लोग हैं ब्रज गोपी। हाँ हम ही लोग हैं, अभागिन हैं हम लोग, हमारे यहां से चले गए नंदन नंदन। हाँ हाँ, वो आजकल बहुत तबीयत खराब है। तबीयत खराब है, क्या हुआ। अरे हुआ क्या है, बस ये समझो कि बस फाइनल है। हे भाई क्या हुआ, आखिर बताओ ना। गोपियों की हालत खराब हो गई। उनने कहा चरण धूली दे दीजिए आप लोग, बस वो ठीक हो जाएंगे। चरण धूली ले, साहब ने फैला दिया पैर। नारद जी
जैसे कोई पत्थर की मूर्ति ऐसे खड़े रह गए। ये कैसे महापुरुष हैं जो पैर फैलाए दे रहे। जल्दी ले जाओ नारद जी, मेरे प्राण वल्लभ अच्छे हो जाएं। अरे तो तुम चरण धूली दे रही हो और तुमको नरक नहीं मिलेगा। अरे नारद जी, नरक वरक भोगते रहेंगे, जल्दी ले जाओ पहले, उनको अच्छा करो, हमारी फिक्र न करो, अनंत जन्म नरक भोग चुके हैं और भोग लेंगे। नारद जी ने कहा, ओ इतना ऊंचा भाव है तो पहले मैं ही लगा लूं चरण धूली। ले गए, अच्छे हो गए। खैर हमारा मतलब ये कि माधुर्य भाव में पूरा अधिकार होता है, एकत्व हो जाता है। इसलिए समझदार जीव को माधुर्य भाव से ही उपासना करनी चाहिए। ये चार भावों से भक्ति होती है, ये भावार्थ है। काल से भजूंगा जनी, काल से भजूंगा जनी, गोविंद राधे। काल से भजूंगा जनी, गोविंद राधे। काल से भजूंगा जनी, गोविंद राधे। काहू काहू जाने काल कब टिकट कटावे। वेद कहता है न श्व उपासित को ही पुरुषस्व सो वेद। अरे मनुष्यो, कल से भजूंगा, कल से भजूंगा मत कहो, मत सोचो। क्यों? अरे वो जो तुम्हारी खोपड़ी पर सवार है काल यमराज, क्या पता कल के पहले ही टिकट कट जाए रात ही को। ऐसे रोज उदाहरण हमारे विश्व में हो रहे हैं कि रात को एक आदमी सोया और सदा को सो गया। न दर्द हुआ, न चिल्लाया, न घर वालों को मालूम हुआ। घर वाले समझ रहे हैं सो रहा है, आज बड़ी देर तक सोता रहा। अरे भाई जगा दो,
जगाने गए तो मालूम हुआ सदा को सो गया, इसका टिकट कट गया। इसलिए कल से भजूंगा ये मत कहो, मत सोचो, तुरंत। देखो, एक साधारण सा दोहा हमने दर्जा 1 में पढ़ा था। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फेर करेगा कब। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र हुए हैं, महापुरुषों के दादा हुए हैं, सबको जाना पड़ेगा। अरे भगवान को भी जाना पड़ता है, जबरदस्ती न सही, स्वेच्छा से जा रहे हैं, जाएंगे। आप लोगों ने गौरांग महाप्रभु का नाम सुना होगा। 24 साल में वैराग्य हुआ, एक्टिंग का वैराग्य। 2 प्रकार का वैराग्य होता है। एक वैराग्य का नाटक किया जाता है, वो पहले से ही सिद्धों का दादा है। और फिर 6 साल महाप्रभु जी ने तीर्थाटन किया और 18 साल पुरी में रहे और इच्छा हो गई चलो गोलोक। 48 साल की आयु में चले गए गोलोक। महापुरुष और भगवान को यमराज ले नहीं जाता, उनके सामने खड़ा होता है, याद दिलाता है कि आपने इतने दिन के लिए कहा था, अब उतने दिन आपके पूरे हो गए, याद दिलाने आया हूं। तो यमराज के सिर पर पैर रख करके महापुरुष और भगवान गोलोक जाते हैं, लेकिन जाते सब हैं। और फिर मायाबद्ध का तो बंधा हुआ है टाइम, उसको तो पकड़ के ले जाता है यमराज, क्योंकि वो तो वो गुनहगार है, अपराधी है, कैदी है। कैदी को कैसे ले जाते हैं पुलिस वाले, आप देखते होंगे। और जो डॉक्टर जाता है जेल में, या पुलिस वाले जाते हैं, या मिनिस्टर जाता है, तो वो अपने शान से जाते हैं। कैदियों की भलाई के लिए भगवान भी आते हैं, महापुरुष भी अवतार लेकर आते हैं। तो कल कल करना बंद करो, अभी अभी से प्रारंभ करना है, क्योंकि ये उधार करते करते तो अनंत जन्म बीत गए, अनंत जन्म। और ये मानव देह छिनता गया, फिर करोड़ों कल्प 84 लाख में घोर दुख भोगना पड़ा। फिर कबहू करी करुणा नर देही, फिर कभी भगवान ने दया करके मानव देह दिया। और आप लोगों ने गर्भ में वादा किया कि महाराज बहुत दुख मिल रहा है इस माँ के पेट में, गंदगी में, सिर नीचे पैर ऊपर, इतना कोमल शरीर, हमको निकालो, आपका ही भजन करेंगे अब की बार। और बाहर आया और मम्मी ने कहा मेरा भजन कर।
पापा ने कहा है मैं तेरा हूं। ये सब लोगों ने धोखा दे करके उसको बेचारे को बेवकूफ बना दिया और वो भगवान को भूलकर इन लोगों को भजने लगा। और अगर कहीं जागा भी, कोई संत मिल गया और जगा दिया तो कल से करेंगे, अवश्य करेंगे, अवश्य। आज जरा काम आ गया है, कल से करेंगे। रुक्मिणी के बाप भीष्म पिता भीष्म, उनका भी नाम भीष्म था। तो वो वैराग्य हुआ, जंगल में चले गए भजन करने। नारद जी पहुंचे, उन्होंने कहा घर में लड़की बैठी है और तुम बाबा जी हो गए। तो भीष्म ने कहा अरे भाई लड़की तो है घर में, मुझे भी मालूम है, लेकिन उसके योग्य कोई वर विश्व में है ही नहीं। तो अगर योग्य वर के हाथ में लड़की न सुपुर्द करे तो बाप को नरक मिलेगा, दंड मिलेगा। नारद जी ने कहा है कौन कहता है कि नहीं है, द्वारिका में भगवान है श्री कृष्ण और तुम्हारी लड़की लक्ष्मी की अवतार है। भीष्म ने कहा ठीक कह रहे हैं आप, और क्या हम झूठ बोल रहे हैं। तो फिर महाराज वो भगवान है, वो लक्ष्मी है, अपने आप मिल लेंगे। मैं चिंता से मुक्त हो गया। और आप जानते ही हैं रुक्मिणी को भगा के ले गए श्री कृष्ण। रुक्मिणी हरण, आजकल सुनते हैं ना अपहरण हो गया, ऐसे ही रुक्मिणी का हरण हो गया था, जबरदस्ती ले गए थे श्री कृष्ण। तो उधार अगर किया तो फिर उधार होता जाएगा। अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, इसलिए तुरंत करना है। काली से भजूंगा जनी गोविंद राधे, कबू जाने काल का टिकट कटा हरि गुरु भिन्ना भिन्न, हरि गुरु भिन्ना भिन्न, गोविंद राधे। हरि गुरु भिन्ना भिन्न, गोविंद राधे। दोनों सेव्य सेवक दोनों बता दे, दोनों सेव्य सेवक
हरि और गुरु ये दोनों भिन्न भी है, अभिन्न भी है। यानी ये दो भी है और एक भी है। दोनों एक दूसरे के सेव्य हैं और एक दूसरे के सेवक हैं। यानी दोनों के भक्त हैं। ध्यायन्ते वैष्णवाः कृष्णम कृष्णश्च वैष्णवास्तथा। नारद जी ने कहा नारद पांचरात्र ग्रंथ में कि श्री कृष्ण भक्तों की भक्ति करते हैं और भक्त श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। गीता में भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अरे जीव तो केवल शरण में आता है, भक्ति तो मैं करता हूं। भजाम्यहम्, मैं भजन करता हूं भक्त की। और भक्त प्रपद्यन्ते, शरणागत होता है। देखो भक्ति माने सेवा। भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तिता। तस्मात् सेवा बुधई प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। भक्ति माने सेवा। सेवा कौन करेगा? जो समर्थ होगा। तो समर्थ कौन है? भगवान। अरे भक्त बेचारा क्या सेवा करेगा? उसकी हैसियत क्या है? देखो बच्चा पैदा होता है तो माँ सेवा करती है ना। बच्चा शरणागत रहता है, चुप, कुछ न बोले न कुछ करे। लेटे लेटे पाखाना कर देगा, पेशाब कर देगा, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ मांगेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। कंप्लीट सरेंडर। मां सब कुछ करती है। ऐसे ही शरणागति का अर्थ है इंद्रिय मन बुद्धि का समर्पण भगवान के लिए। माम एकम शरणम ब्रज। जब ऐसा कर देता है जीव तो भगवान कहते हैं भजाम्यहम्, मैं उसका भजन करता हूं, सेवा करता हूं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। योग माने जो नहीं है उसको देता हूं और जो है उसकी रक्षा करता हूं। दोनों काम करता हूं। त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। तो दोनों सेव्य है, दोनों सेवक है। भक्त भगवान बन जाता है, भगवान भक्त बन जाता है। प्रभु तरु तर कपिडार पर। ये देखो दास तो डाल के ऊपर बैठा है, हनुमान जी वगैरह, और राम नीचे बैठे हैं, उल्टा हो गया। भगवान भगवत्ता भूल जाता है, यशोदा के डंडे के आगे रोता है, और भक्त भगवान बन गया, रवाब दिखाता है। क्या कर रहा था? इधर आ। ओ डरता है। पिता बन गया, मां बन गया और प्रेयसी बन गया, तब तो फिर छठिया भर चाच पे नाच नचावत। हाँ, आप लोग सब जानते हैं, समझदार।